जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम नमस्कार। तो आज रविवार है, तो रविवार में सोचे थोड़ा भागवत कथा कर ले सुबह सुबह। तो चलिए, ऐसे तो आप रोज़ वीडियो देख ही रहे, थोड़ा तो भागवत कथा हो जाए रविवार को। तो आप लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल है तपस्वी अध्यात्म योग। हर रविवार को हम आएंगे। ऐसे तो लाइव रोज ही आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग निम्बाक संप्रदाय के विषय में बहुत बड़ा वीडियो बनाए हैं, आप लोग सब देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय विशोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान को हम लोग बार बार नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के अवसर से नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। उनके घर से जाते देखकर उनके पिता वेद व्यास जी महाराज विरह से कातुर होके बेटा बेटा पुकारने लगे। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उस समय भिक्षु ने तन्मय होके उत्तर दिया था, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत गित्तम दैपायन विरह कातराजुभा पुत्रेति तन्मतया तरोभिनेदु स्तंभ सर्वभूते हृदयमो निमानतस्। क्या हुआ, एक बार भगवत कथामृत का रससाद करने के लिए कुशल मुनिवर सोनक जो ऋषि थे, 88,000 ऋषि, नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हुए और महामतिम सूत जी जो है नमस्कार करके उससे पूछा, सूत जी को पूछा नैमिषारण्य में 88,000 क्या पूछा? नेमिषे सुतमासिन विवाद्य महामति। सोनक उवाच 88,000 ऋषि आज सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं, अज्ञानधांत विदसा कोटि सूर्य समाप्रभ सुत खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आप हमारे कानों के लिए रसायन है। अमृत स्वरूप कथा कहिए।
कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने वाले महान विवेकी बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक बद्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे कीयते कथम। कह रहे हैं कि इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध क्लेशों से एकांत इस जीवों को शुद्ध और दैविक शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। कह रहे हैं सोनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि ये घोर कलो प्राय जीवश्चासुरताम गता क्लेश कांतस्य तस्यैव शोधेने किम परायणम। सूत जी को कह रहे हैं सोनक जी ऋषि 88,000 ऋषि कि आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वाला पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण का प्राप्ति करा दे। ऐसा कुछ उपाय बताइए हे सूत जी महाराज। सोनक ऋषि कहा कहते कैसे कहते हैं श्रेयसाम यद भवेच्छयो पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्दु धानुनाम। फिर कहते हैं कि चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। चिंतामणि लोक सुखम सरुदु स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु पीतो और वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो सोनक जी ने 88,000 ऋषि सूत जी से ये कहा। अब यहां से सूत जी कह रहे हैं सोनक जी ऋषि को कि सूतवाच्य कह रहे हैं कि प्रीति सोनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निसंपन्नम संसार भय नाशनम। कहते हैं कि सोनक जी तुम्हारे हृदय सूत जी कह रहे हैं कि हे सोनक जी तुम्हारे हृदय भगवान प्रेम है हृदय में, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निसंपन्न सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु भय का नाश कर देता है। भक्त योग वरदनम उच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विद्यास्यामि सावधान तयासिणु। कहते हैं जो भक्ति के प्रभाव बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूं, वो साधन सावधान होकर सुनो, सावधानतया सुनो। कहते हैं श्री सुखदेव जी कलयुग जीवों को काल रूपी सर्पों के मुख का ग्रास होने का त्रास अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रवचन किया। क्या कह रहा है सूत जी महाराज सोनक जी से कि सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों को कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया परीक्षित को। तो सुनिए क्या कह रहा है काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनान सहे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकेन भासितम। कहते कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है।
कोई अगर ये भागवत सुनता है या भागवत कहता है तो जन्म जन्मांतर का उनका पुण्य उदय हो जाता है, तभी वो स्वतः सुन सकता है और वो वक्ता बोल सकता है। तो इसी में कहता है कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धदेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभ्यते। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आए। जब परीक्षित ने सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कथा सुनाने आए तो सुखदेव के पास देवता लोग अमृत के कलश लेके आए कि हे महाराज आप इसे अमृत पिला दीजिए और आप जो इसकी कथा सुनाने वाले थे उससे हम लोग को सुना लीजिए। तो कहते हैं कि समागम कैसे हुआ, कह रहा है कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसिते सुखे सुधा कुंभम गृह देव देवा सतत्र समागमन। देवता अपना काम बनाने बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबसे सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप ये अमृत लेकर बदले में कथा अमृत का दान हम लोग को दीजिए। ऐसा कहा। क्या कह रहा है? सुखम नत्वा वदनम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयाक्षस्वो गृहे त्वेव सुधामिमा। इस प्रकार परस्पर अदला बदली जो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे, ऐसा देवता ने कहा। क्या कह रहा है कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा पपीयताम पपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इस संसार में का कांच और कहां महामूल्य मणि का तुलना नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये जो कथा है ये हमारे मणि के समान और तुम्हारे अमृत कांच का टुकड़ा। ऐसा कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? क सुधा क कथा लोके क्व कांच व क मणि महान भम्मरा तो विचारी तदा दिव्यज्ञास। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। दिव्यज्ञास हंसी उड़ा दी। उन भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया, मतलब कथा दान नहीं किया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं की दुर्लभ है, ऐसा कहा। क्या कह रहा है कि अभक्ता सताश्च विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। मतलब दुर्लभ है इस भागवत। तो फिर डांट के भगा दिया कि नहीं देंगे मेरा कथा अमृत। तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा कथा अमृत बहुमूल्य मणि के समान है। तो ऐसा कहा। तो अब कह रहे हैं कि पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित, बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बनाकर और साधन को तोला कि इस भागवत कथा में ऐसा क्या है, चलिए देखते हैं। जब डांट के भगा दिया देवताओं को
सुखदेव मुनि तो ब्रह्मा बाबा के पास गया कि देखिए महाराज, ये तो नाइंसाफी है बहुत, मानव को इनका अधिकार दिया गया परंतु देवता को नहीं दिया गया। तो देवता ने जाके ब्रह्मा बाबा को शिकायत, क्या कहते हैं कि राज्य मोक्ष तथा विच्छ पुराधतापि विस्मितः सत्यलोके तुलावद्वा तोलयत सा धनान्यजः। तो अन्य सभी साधन तुला तराजू में, बहुत शास्त्र रखे तराजू में, एक पल्ले पे, दूसरे पल्ले पे भागवत शास्त्र को रखा और दूसरे पल्ले पे अनेक अनेक शास्त्र रखते चले गए ब्रह्मा बाबा। और जब उठा के देखा तो कहते हैं कि लघुन्यानि जतानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने का तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया है कि भागवत मोक्ष वाला है। ये अगर आप सुनते हैं या पाठ करते हैं या पढ़ते भी हैं या ये कान में भी एक श्लोक भी जाता हो तो ये मुक्तिदायक है, मोक्ष का कारण बन जाएगा। उसी समय आपका ऐसा लगेगा कि हम जब भागवत सुनेंगे, और सुनना भी चाहिए, एक एक श्लोक को सुनना चाहिए, बहुत अच्छा। हम जो भी है धीरे धीरे श्लोक बोलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कहते जाते हैं। अच्छा, पूरा भागवत को ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं कि 7 दिन में ख़त्म कर दिया थोड़ा थोड़ा बोल के, ऐसा नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। पूरा भागवत को ही पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। थोड़ा सुन के क्या आधा अधूरा काम करना ही नहीं चाहिए, या तो पूरा ही करो या तो मत करो। कहते हैं उन्होंने कलयुग में भगवत शास्त्र को सुन तत्काल मोक्ष देने वाला कहा, और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सप्ताह विधि में नहीं करता है, सप्ताह विधि में भी करता है, लेकिन संपूर्ण भागवत को पढ़ा जाए तो और भी बहुत लाभ मिलता है। कहते हैं कि पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक देव ऋषि नारद को सुनाया था। पूर्व काल में सबसे पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था। कौन सुनाया था? सनकादिक ऋषि। कह रहे देखिए यहाँ पर कह रहे कि सप्ताहे न सुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्ये पुरा प्रोक्तम हरे नारदाय दया परे। कह रहे हैं कि सनकादिक देव ऋषि नारद को सुनाया था पूर्व काल में। यद्यपि देव ऋषि पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था पहले, फिर भी सुन रहा है। ब्रह्मा जी से एक बार सुन लिया था भागवत देव ऋषि, लेकिन पूरा दृष्टांत से नहीं सुना था, इसीलिए सनकादिक से पूरा दृष्टांत से सुना। तो तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताया था कि सप्ताह में किस प्रकार 7 दिन के अंदर अगर परीक्षित का कुछ है तो 7 दिन के अंदर मोक्ष मिल सकता है, लेकिन अच्छा श्रवण से। ऐसे तो कोई 7 दिन में एक लगातार जैसे परीक्षित बैठा था ऐसे बैठ नहीं सकता है, इसलिए धीरे धीरे भागवत को पढ़ा जाए तो और भी सुंदर होता है। ऐसा कहा। क्या कह रहे हैं कि सनकादिक ही बताई। अब यहाँ से सोनक वाच, फिर सोनक ऋषि कह रहे हैं, सूत जी तो कह दिए। सोनक जी ने फिर पूछा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और किस विधि से हुआ, और इस विधि विधान का शास्त्र भागवत पढ़ने का उनका रुचि किस प्रकार हुई। कि शौनक जी ऋषि सूत जी महाराज जी से कह रहा है, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्र देशः। सूत जी ने कहा, फिर शौनक जी ने सब पूछा, सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण
कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। क्या कह रहे हैं कि अत्र ते कृतिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य। तो एक दिन विशालापुरी में कह रहा है कि सूत जी कह रहे हैं कि हे सोनक जी, एक बार क्या हुआ, एक दिन विशालापुरी मतलब नैमिषारण्य विशालापुरी कोई कहते हैं कि एक बार विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। अब वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो कहते हैं कि एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषियो सत्संगार्था समायाता दद्दसु तत्र नारदम। सनकादिक ने पूछा, फिर सनकादिक पूछ रहे हैं। ये तो सूत जी ने कहा कि एक दिन विशालापुरी में आए और दर्शन हुआ। सनकादिक ये सोनक जी अलग हैं, 88,000 ऋषि, और सनकादिक ऋषि 4 ऋषि। तो सनकादिक ने नारद से पूछा कि ये ब्राह्मण कुमार उवाच, मतलब 4 ऋषि नारद जी से पूछा। जब भटकते भटकते वहां देखा नारद जी को तो उसने पूछा। सूत जी कह रहे हैं सोनक जी ऋषि से कि ऐसा ऐसा वहां पर नारद जी को देखा सनकादिक ऋषि विशालापुरी में एक बार हुआ। तो सनकादिक पूछा ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, क्या कह रहे हैं, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? मतलब नारद जी से पूछा कि आपका मुंह उदास क्यों? नारद जी का मुंह उदास था। तो आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, हमें सब दृष्टांत बताइए। सनकादिक ऋषि पूछा नारद से, पूछ रहा है कि कथम ब्रह्मदीन मुख, मतलब आपका मुख दिन मुख जैसा कैसे है? कुतस चिंता तरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चाह गमनम तव, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गमन कर रहे थे। तो इस समय तो आप उस पुरुष के सम्मान व्याकुल जान पड़ते हैं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं देव ऋषि नारद से कि ऐसा जान पड़ रहा है कि जिनका सारा धन लूट लिया गया हो। आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है, आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं। जैसे आप विरक्त हैं, साधु संत हैं, तो आपके लिए ये शोक उचित नहीं है। इनका कारण बताइए। तो सनकादिक ऋषि प्रस्ताव रखा नारद के सामने। क्या रखा है? कह रहा है कि इदानीम शून्य चितोसी गतवितो यथा जन तबेदम मुक्त संज्ञस्य नो चित्तबद्ध कारणम, मतलब आप कारण बताइए हमें, आप चिंता क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जैसे धन लूट लिया गया है ऐसा मुंह बना के रखे हैं। तो नारद जी फिर कह रहा है सनकादिक ऋषि से कि अग्रज, मतलब आप बड़े भाई मेरा बात सुनो। नारद वाचा कह रहा है कि अहम तो पृथ्वी या तो गात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा, कि मैं सर्वत्र लोक समझकर पृथ्वी में आया था। नारद कह रहा है कि हे सनकादिक ऋषि, मैं सर्वत्र समझकर इस पृथ्वी में आया। यहाँ पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, कहते हैं कि हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्ततः, मतलब कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन मतलब रामेश्वरम सब घुमा, आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, बहुत से तीर्थ किया। नारद जी कह रहा है कि मैं बहुत तीर्थ किया, कुरुक्षेत्र घुमा, फिर रामेश्वरम घुमा, हरिद्वार घुमा, सब जगह घुमा, किंतु मुझे मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। सनकादिक ऋषि से कह रहा
इस समय शायद कली युग सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। इस समय पूरा कली युग छा गया है। अब यहाँ सत्य नहीं, तप नहीं, बाहर भीतर की पवित्रता नहीं, दान दया आदि कुछ भी नहीं। कलियुग बेचारे जी, अब कलयुग का प्रभाव है, ये मनुष्य का दोष नहीं कह रहा है। देखिए लिखा हुआ कि दोष नहीं है इसका, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव ही है। क्या करे मनुष्य। तो उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु सब भीतर भीतर सब परेशान हैं। तो घर में भी पिता माता से सलाह नहीं लेते। यहाँ पर सब खत्म सा हो गया है। नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषि को, हे सनकादिक ऋषि सुनिए, सत्य नास्ति तपसोच दया दान ना विद्यते, उदर भरणी जीवो बराका कुटभाषिणा, मतलब सब कुटभाषी हो गया है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, ब्राह्मण से सलाह से ले रहा है। कन्या विकुण लोभा दंपति नाम च कलंकनम, मतलब घर में अब क्या हो रहा है इस कलयुग में कि स्त्री बहू कन्या विक्रय सब लगा हुआ है। मतलब बहुत खराब स्थिति कलयुग का। तो ऐसा कह रहा है। महात्मा का आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवन विधिमयो अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। देख ही रहे हैं, पूरा लड़ाई झगड़ा चारों तरफ चल ही रहा है। पृथ्वी अशांत होकर पड़ा हुआ है और हम लोग बारूद के ढेर में हैं। कब फट जाए पता नहीं। देखिए अभी बम ब्लास्ट हुआ कुछ दिन पहले, गोली मार दिया सबको और इधर फिर प्लेन क्रैश हो गया। मतलब क्या होगा गारंटी नहीं। इसलिए भगवान का नाम ले लो, इसी में कुछ भलाई हो तो हो, नहीं तो मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है। तो इस समय यहां ना कोई योगी है, ना सिद्ध, ना ज्ञानी, और सत्कर्म करने वाला ही बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो अच्छा भी है बुरा भी है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, चल रहा है। तो पृथ्वी अशांत हो चुका है। महाराज नारद जी सनकादिक ऋषि से ये प्रस्ताव रखा कि देखिए महाराज ये बात, इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं, नारद कह रहा, यमुना जी के तट पर पहुंचा। ऐसे अशांति देख देख कर मैं अब यमुना जी के तट पर पहुंचा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूता, मतलब जहां पर हरि लीला किया था, यमुना तट पर जहां पर हरि ने लीला किया था, मतलब भगवान कृष्ण ने लीला किया, वहां मैं पहुंचा जाके। ऐसा कह रहा कि विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी। कह रहा फिर जब मैंने वहां पर जाके क्या देखा, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने एक चीज देखा हूं। क्या देखा? सनकादिक ऋषि से कह रहे नारद कि मैंने क्या देखा कि तत्राश्रयं मया दृष्टम श्रूयतां तनूमुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, मतलब खिन्न मना बैठा है। एक स्त्री बेटा उसको हवा कर रहे हैं, बहुत से आसपास सखी सब हवा कर रहे हैं। तो उनके पास दो वृद्ध पुरुष भी थे उस स्त्री के पास,
और खिन्न मना चुपचाप बैठी हुई थी, आंखों से जैसे अश्रुपात होने वाला ऐसा। जो ज्वर की अवस्था में दो वहां पर विद्ध पड़े हुए हैं और कुछ सखी हवा कर रही है, कोई पैर दबा रही है, जोर से सांस ले रही थी। तब तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेतन कराने का प्रयत्न करती है, सब मिलके के दो विद्ध थे सामने, उनको किसी तरह जगाएं, और कभी उनको आगे रोने लगती। तो ये सब दृश्य देखा कब? नारद जाके जमुना तट पर, यहाँ वृंदावन में। ये सब चरित्र देखकर कुतूहल बस में उसके पास चला गया। जब नारद जी उनके पास चला गया, कैसे मुझे देखकर ये युवती खड़ी हो गई, तो व्याकुल होकर युवती ने कहा, क्या कहा? भो भो साधो क्षण तिष्ठाम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। कहते हैं कि युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी थोड़ा रुकिए, क्षण भर ठहर जाइए। नारद जी से कह रही है युवती, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी, और मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपका दर्शन हुआ करते हैं। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, उनका दर्शन नारद से ही हुआ था। वाल्मीकि मुनि, उनका भी दर्शन नारद से। अगर नारद का दर्शन कभी हो जाए ना किसी तरह, तो जीवन समझ लीजिए पारापार है, क्योंकि वो हरि का परम भक्त है। हर समय नारायण से नारायण करते रहते हैं, नॉन स्टॉप, कोई नहीं हो सकता ऐसे। तो इसलिए उनका भगवान बहुत प्यार करते हैं नारद। एक बार सुबह उठ के एक बार सारा दिन में कभी हो कि नारद, हे नारद प्रभु, खाली एक बार बोल दीजिएगा, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। कुछ करने का भी जो है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भी नाम बताओ, लेकिन एक बार नारद मुनि का तुम नाम दे दो। जो इतना बड़ा भक्त हो, एनी टाइम नारायण करते हैं, तो भगवान बोला कि मेरे से ज्यादा हम भक्त का सम्मान करते हैं। तो ये बात है, तो ले लो एक बार नारद का भी नाम, अगर समय ना मिलता हो भगवान का नाम। तो कहते हैं कि बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति यदा भाग्य भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुखों की बहुत सी कुछ शांति हो जाएगी, और मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता था आपका दर्शन होता है। ऐसा उस स्त्री ने जमुना तट पे जब नारद मुनि आए तो उस स्त्री ने कहा, नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे जो विद्य पड़े हुए हैं वो दोनों कौन है? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी जो देवियां सखियां हैं वो सब कौन है? तुम हमें विस्तार अपने दुख का कारण भी बताओ। नारद ने ये प्रस्ताव रखा। का सितम का विमोचे मनाय का पद्मलोचना बद्ध देवी सविस्तारम सर्वस्य दुखस्य कारणम। मतलब सविस्तार से दुख का कारण बताओ। तो बालवाच युवती ने कहा, युवती कह रहा नारद से कि मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तन्मयो मतो। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगे न जर्जरो। और ये जर्जर अवस्था में हो गए हैं, समय फिर से ये जर्जर हो गए हैं महाराज। समय की विडंबना ऐसी आ गई कि जर्जर मतलब इनका विद्ध अवस्था हो गया। ये और देविया जो दिख रहा है ना,
गंगा जी आदि नदियाँ हैं मेरे सामने। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इन प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन सब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। आप ध्यान से सुनिए, नारद जी ऐसा कह रहा है। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उससे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। तो मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में सम्मान कहीं हुआ, और किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा, ऐसा हुआ। और वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग को तोड़ दिया और चिरकालमी अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल अवस्था निर्जन हो गई। मतलब भक्ति, ये जो स्त्री थी वो भक्ति थी, और ये जो उनका विद्यावस्था था, दो पुत्र, वो ज्ञान और वैराग्य। मतलब कहना यही चाह रहा है कि इस कलयुग में भक्ति नहीं है महाराज, भक्ति है। अगर यमुना बहन के यमुना था, मतलब नवी युवती, तो भक्ति तो है, मगर ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं। भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं। ज्ञान हो भी और वैराग्य भी हो, वैराग्य मतलब विरक्त संत हो, और ज्ञान भी भंडार हो, ऐसा, और उस समय भगवान का भक्ति किया जाए तो फिर वो उचित कहलाता। और अब मैं जब वृंदावन आई, स्त्री कह रहे हैं कि अब मैं जब वृंदावन आई तो युवती बन गई, और पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दो पुत्र वृद्धावस्था हो गए। मतलब इस वृंदावन में आकर जब आएंगे तो कहना यही चाह रहा है कि मैं, भक्ति तो बहुत है सबके अंदर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं। कि किस तरह यहाँ घूमने आए तो वृंदावन थे घूमने के लिए, कि चलो वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी की वहाँ वृंदावन में ठाकुर जी लीलाएं करते, लेकिन आके चले गए ताजमहल, बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में, चलो देख के आते हैं, चलो फतेहपुर सिकड़ी देख के आते हैं। भगवान को भूल चुका, भगवान की कहानी गया, वहाँ पर आया था वृंदावन के लिए, लेकिन यहाँ आके अब ताजमहल देखेगा। तो ये बात है, ताजमहल को क्या देखना है, कब्र को क्या देखना है, कब्र। पिता माता जब चले जाते हैं तो वहाँ तो शमशान में आप जाते नहीं, कब्र दूसरे का कब्र देखने जाएंगे, ये कौन सा तरीका है। क्या मिलता है कब्र जाके, बगल में भी कब्र है वहां चले जाओ, वो भी तो एक कब्र ही है, मजार। तो बात ये, तो वृंदावनम पुण्य पाप नवीनेव स्वरूपिणी, मतलब हम वृंदावन में आके बहुत नवना हो गई, युवती हो गई, और ना जाने क्यों मेरे ज्ञान वैराग्य दो पुत्र वृद्धावस्था हो गई। तो और अगर नारद को कहा कि अगर इस तरह से ही रहा हे नारद मुनि, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मतलब हम इस स्थान को त्याग कर देंगे, विदेश चले गए। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, आप इस तरह से नहीं जा सकते। तो आप इस तरह से नहीं जा सकते, अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस तरह कहा नारद, अब इससे ही कल्याण करेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल यहाँ से शुरू करेंगे कि नारद मुनि ने उनको सांत्वना देते हुए कहा। तो आज रविवार है, फिर अगले रविवार को हम आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे क्योंकि दूसरा भी वीडियो है, बहुत वीडियो हम छोड़ते हैं, और भी बहुत से एक एक करके हम कथा का वीडियो है, फिर दर्शन का वीडियो है, मतलब निम्बाकाचार्य का, फिर इसके बाद आदि शंकराचार्य के लिए बोलेंगे। निम्बाकाचार्य का तो खत्म हो गया, आप जाके देख सकते हैं, 6-7 वीडियो हो गया है, पूरा संपूर्ण न बोले। अब यहाँ से हम आदि शंकराचार्य का शुरू करेंगे, उसके बाद रामानुजाचार्य का शुरू करेंगे, फिर रामानुजाचार्य के बाद माधव गौड़िया का शुरू करेंगे, माधवाचार्य का, उनके बाद विष्णु स्वामी का शुरू करेंगे, उसके बाद ऐसे फिर कथा भी चलेगा बीच बीच में, कथा का वीडियो एक
होता है और इसका, और रविवार को भाग फिर आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे भागवत। तो आप लोग रहिएगा। चलिए, तो बोलो बाबा जी महाराज जी की जय।